आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हो कि कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। भगवान नाम जप भजन सुमिरन कर लो भाई, क्योंकि आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप आज कान से सुन सकते हो, मुख से आज आप भगवान नाम ले सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। लेकिन कल इस मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब शरीर में कोई पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है भाई, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का ही चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। इसलिए भाई, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही है, तब तक भगवान का भजन कर लो, नहीं तो किसी के साथ भी घट सकती है। क्योंकि ये जीवन बड़ा संघर्षमय है, तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है, इन सभी से मुक्त होने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना ही पड़ेगा भाई, नाम जप करना ही पड़ेगा। और वैराग्य शतक ग्रंथ में आया भी है कि यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम ग्रहम यावच्च दूरे जरा यावच इंद्रिय शक्ति प्रति हता यावत क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य पर्यतनो महान प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युधम क्रीदर्श। अर्थात जब तक यह शरीर स्वस्थ है और वृद्धावस्था दूर है, तथा जब तक इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, वे आयु का क्षय नहीं हुआ है, तभी तक बुद्धिमान मनुष्य को अपने आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने के लिए परिश्रम करने से क्या लाभ। इसलिए भर्तहरि जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक शरीर में सामर्थ्य है, ऊर्जा है, तब तक हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को पा लेना चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था आने पर न तो हमारा शरीर साधना के योग्य रह जाता है और न ही मन बुद्धि एकाग्र हो पाते हैं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि बुढ़ापा आने पर अपने अंग भी नहीं संभाले जाते हैं। यदि मनुष्य विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है, और यदि यौवन अविवेक पूर्ण रहा हो तो वह पशुता से भी गया गुजरा है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि लब्धदा सुदुर्लभ मिदम बहुश्रम भवान्ते यावनी श्रेयसाय विषय खलु सर्वत स्यात्। अर्थात यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले, भगवान का भजन कर ले। क्योंकि इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, भगवान को पाना है। विषय भोग तो और सभी योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं भाई, लेकिन मोक्ष नहीं। इसलिए उन सांसारिक विषय भोग के संग्रह में यह अपना अमूल्य जीवन नहीं खोना भाई, अमूल्य जीवन नहीं खोना। इसलिए हे नाथ, हे कृपा सिंधु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धन्यवाद। हरि बोल।